जय हिंद दोस्तों आपने कभी ना कभी इस तरह के स्टीम इंजन को तो देखा ही होगा। भले ही आपने इस तरह के इंजन वाली ट्रेन में सफ़र ना किया हो, लेकिन आपने कभी ना कभी इस स्टीम इंजन को ज़रूर देखा होगा। दोस्तों ये इंजन भाप से चलते थे, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि आखिरकार ये भाप से कैसे चलते थे, क्या इनका मैकेनिज़्म होता था, यानी कि इसके पीछे तकनीक क्या इस्तेमाल की जाती थी। ये आपके दिमाग में प्रश्न हमेशा रहता होगा। तो आज की वीडियो में हम ये पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टीम इंजन में आपको ये साइड में एक दिख रहा होगा। ये सारा इसका हम स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे, क्या इनके यूज़ होते थे और कैसे इनका क्या मैकेनिज्म होता था। दोस्तों इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तो देखिए इंजन के जस्ट पीछे यहाँ पर रहता था टेंडर, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों ईंधन रहता था, और ईंधन के रूप में कोयला और जल। इस इंजन के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती थी। कोयला इसके द्वारा हीट जनरेट की जाती थी, और जल जिसके द्वारा बाष्प बनाई जाती, यानी कि भाप जनरेट की जाती थी। तो दोस्तों अब इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो पोर्शन होता था दोस्तों, ये पूरा इतना पोर्शन ये क्या कहलाता था, बॉयलर कहलाता था, बॉयलर। और ये जो पार्ट है ये कहलाता था फायर बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या होता था, यहाँ पर कर्मचारी जो होते थे या जो लोग ड्राइवर होते थे जो इसको ड्राइव करते थे, वो क्या करते थे, यहाँ पर कोयला डालते थे, ईंधन के रूप में कोयला डालते थे, और इसमें कोयले में आग लगाई जाती थी। बहुत ज़्यादा इसमें आग लगाई जाती थी। कोयले की मात्रा जितनी ज़्यादा होती थी उतनी तेज़ यहाँ पर आग जलती थी। और उससे क्या होता था, यहाँ पर पूरे फायर बॉक्स में टेम्परेचर जनरेट होता था दोस्तों। हाई टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट होता था। और जब ये टेम्परेचर जनरेट होता था तो इससे निकलने वाली गैसें और जो भी धुआं होता था इन पाइप्स के द्वारा यहाँ पर जाता था। और इससे क्या होता था, पूरे इस बॉयलर में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती थी। और इस पूरे बॉयलर में क्या भरा रहता था दोस्तों, पानी। पानी की सप्लाई यहाँ से होती रहती थी। अगर पानी यहाँ पर कम होता था तो उसकी सप्लाई यहाँ पर होती रहती थी। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जब हीट जनरेट होगी तो आप जानते हैं कि जब हीट के संपर्क में जल आता है तो क्या उत्पन्न होती है, बाष्प, यानी कि भाप उत्पन्न होती है। और जब भाप यहाँ पर क्रिएट हो जाती थी दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता था, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टीम डोम। ये एक पाइप लगा होता था काफ़ी, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता था दोस्तों काफ़ी सॉलिड बनाया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि इसको हैंडल करने के लिए जो इसकी दीवारें होनी चाहिए, जो पाइप वगैरह होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना इनमें ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कर्मचारियों ने यहाँ पर कोयला डाला तो यहाँ पर आग जली, और आग जलने से क्या हुआ, यहाँ पर हीट जनरेट हुई। और हीट जनरेट जब दोस्तों यहाँ होती है तो ये स्टीम डोम के द्वारा यहाँ से पाइप में इस स्टीम को भेजा जाता है, यानी कि भाप को भेजा जाता है। और ये भाप जाती है आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका यही है। यहाँ पर इसे एक बाल्ब लगा होता है, और ये दोस्तों पिस्टन लगा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब इसको आप समझिए, इसकी प्रक्रिया को यहाँ कैसे होता है। यहाँ पर देखिए भाप जनरेट हुई, इसके द्वारा यहाँ पर ये भाप इस पिस्टन तक पहुँची। अब इस पिस्टन के द्वारा कैसे क्रियाविधि आगे होगी, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये जो एक इस चिमनी टाइप होती थी दोस्तों, आपको मैं इंजन में भी दिखा देता हूँ। ये चिमनी जो लगी हुई है ना दोस्तों, इससे देखिए यहाँ पर स्मोक निकल रहा है। तो जो आग लगाई जाती थी उसके द्वारा जो गैसें होती थी और जो धुआं होता था इसको इससे निकाल दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता था तो उसके लिए यहाँ पर एक बाल्ब भी लगाया जाता था। ये देखिए कि अगर मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हो गया स्टीम का, तो यहाँ पर इस बाल्ब के द्वारा गैस रिलीज भी कर दी जाती थी, यानी कि भाप रिलीज कर दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर पिस्टन का कार्य समझिए दोस्तों। अब ये जो पिस्टन है इसमें आपकी भाप जब पहुँचती थी तो वो कैसे कार्य करता था, आप समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये भाप पिस्टन में अंदर आ रही है। ये यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा होता था जिसके द्वारा भाप की मात्रा को कम और ज़्यादा किया जाता था, ताकि स्पीड इसी हिसाब से मेंटेन की जा सके। देखिए ये भाप यहाँ पर एंटर करती थी अंदर, और ये जो भाप के प्रेशर से ये वाला जो पिस्टन होता था पीछे हटता था, और फिर भाप यहाँ पर एंटर करती थी। और जब एक बार ये सर्कुलेशन हो जाता था तो क्या होता था, फिर ये व्हील घूमने लगता था। और इस व्हील के घूमने से देखिए ये बाल यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है, और इससे एक बार गैस इधर से जा रही है और एक बार गैस इधर से, यानी कि बाष्प एक बार इधर से और एक बार इधर से। और इससे क्या होता था, पिस्टन को गति मिलती थी और इससे पिस्टन कार्य करने लगता था। तो ये बात हुई, जो मेन व्हील होता था वो इससे घूम गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होता था देखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गैस आपके अंदर आ रही है, उसके बाद ये जो बाल्ब है ये कनेक्ट हुआ है यहाँ से, देखिए ये आगे पीछे हो रहा है। तो एक बार गैस देखिए इधर से गई, एक बार इधर से गई। इस तरह से ये पिस्टन कार्य करता था। जितनी ज़्यादा इसमें वाष्प भेजी जाएगी उतनी ज़्यादा स्पीड होती थी। इससे क्या होता था, ये मेन व्हील घूमता था, और इसी के साथ ये तीन व्हील आपको जो दिख रहा है ना, यानी कि जो इंजन के जो व्हील होते थे
वो आपस में कनेक्टेड होते थे और इसी से क्या होता था, गति प्रदान हो जाती थी और इसी से ट्रेन चलती थी। तो ये सीधा सिंपल मैकेनिज्म था आपके स्टीम इंजन का। इस तरह से ये स्टीम इंजन कार्य करता था। तो इसमें मेन आपके लिए ईंधन के रूप में क्या होता था दोस्तों, कोयला, यानी जिससे आग लगाई जाती थी, और जल, दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर ये स्टीम इंजन कार्य करते थे। प्रक्रिया आपने समझ ली है। पहले आग जलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट की जाती थी और ये हीट से निकलने वाला जो भी गैस धुआं होता था वो इस चिमनी से बाहर निकाल दिया जाता था। बाकी सेफ्टी वाल्व लगा होता था ताकि अगर भाप का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको रिलीज किया जा सके। और एक पाइप से होती हुई गैस जाती थी पिस्टन की तरफ और पिस्टन को ये गति प्रदान करती थी और उसी से हमारी भाप के इंजन चलते थे। तो दोस्तों ये हमने पूरा समझ लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आपको एक आंसर देना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।